In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Ramesh Khan. We are watching CGPA Genius. My dear students, first of all, welcome to my YouTube channel and thank you so much for watching this video. तो जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, उन्हें पता है कि सिनोनिम्स की और एंटोनिम्स की कितनी अहमियत है। तो अहमियत बताने की मुझे जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंस बताने की मुझे जरूरत नहीं है। दूसरा बात क्या कि भाई इस वीडियो को बनाने की क्या जरूरत थी, वो ये है कि आप कहीं से भी सिनोनिम्स याद कर सकते हो, एंटोनिम्स याद कर सकते हो, ठीक है ना। कोई भी किताब उठाओ, बस याद करना शुरू कर दो। बात यह है कि हमें ये सिनोनिम्स हैं और एंटोनिम्स हैं याद रहते नहीं है, भूल जाते हैं। क्यों? तो अभी अगर मैं आपको इस तरह से बताती जाऊं कि ये वर्ड्स लिखे हुए हैं और साथ में इनके सिनोनिम्स लिखे हुए हैं, तो आपको हो सकता है टेम्पोरेरी तो याद हो जाए, लेकिन परमानेंटली आप परमानेंटली याद नहीं कर पाओगे, भूल पाओगे। ठीक है, तो अभी हम करेंगे क्या? ठीक है, 3 स्टेप से गुजरे। पहला, मैं आपको वर्ड को समझना सिखाऊंगा। पहला स्टेप, वर्ड को अंडरस्टैंड करेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम वर्ड का मीनिंग देखेंगे और वो जो मीनिंग देख रहे हैं उसका उर्दू मीनिंग भी देखेंगे, या उसको उर्दू है आपकी, हिंदी या लैंग्वेज कोई भी है, और उसका इंग्लिश मीनिंग भी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि एक वर्ड है ना, उसका मीनिंग आपको उर्दू में भी आना चाहिए, साथ में इंग्लिश मीनिंग भी आना चाहिए, यानी इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन की गई हो। ठीक है, वो आपको गूगल पे भी मिल जाती है। ठीक है, इस तरह से उसको समझना, उसका मीनिंग को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है किसी वर्ड के। तीसरा स्टेप क्या है कि हम उसको सेंटेंस एग्जांपल्स में देखेंगे कि किस तरह से इस वर्ड को हम सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस एग्जांपल्स में देखेंगे। तो ये 3 स्टेप से गुजरने के बाद में मैं आपको वर्ड्स के सिनोनिम बताऊंगी, और जब आपको सिनोनिम्स याद हो जाएंगे तब हम उसके एंटोनिम्स के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो अभी हम इस वर्ड का मीनिंग देखेंगे। ये है फ्लोटर। ठीक है, फ्लोटर का क्या मतलब होता है? अब सबसे पहले हम इस वर्ड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो है ये नाउन है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इस वर्ड के एंड में क्या आ रहा है? ई आर। ठीक है, जिस तरह से टीचर है, ठीक है ना, ये था टीचर, इसके एंड में क्या था? ई आर। तो ये टीचर क्या होता है? किस चीज को रेफर करता है? पर्सन को। ठीक है, किसी शख्स का नाम क्या कहलाता है भाई? नाउन। ठीक है, तो इसी तरह से मुझे लग रहा है कि ये जो फ्लोटर है इसका मतलब है कि ये क्या है? नाउन है। ये निकला कहां से है? ये लफ्ज फ्लाउट से। फ्लाउट का मतलब होता है मजाक। ठीक है, और फ्लाउटर का मतलब क्या हो गया? मजाक उड़ाने वाला। ठीक है ना, एक कोई पर्सन। तो ये जो है ये है नाउन, और ये जो फ्लाउट है ये है वर्ब। ठीक है, फ्लाउट मतलब मजाक, और अगर हम कहते हैं फ्लाउटिंग यानी कि मजाक उड़ा रहे हैं, और फ्लाउटेड मजाक उड़ाया गया। ठीक है ना, तो अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो हमें पता चल गया, ये फ्लाउटर जो है ये एक्चुअली नाउन है, किसी पर्सन को रेफर कर रहा है, और इसका मतलब होता है मजाक उड़ाने वाला या तौहीन करने वाला। ठीक है, इंग्लिश में इसका मीनिंग किस तरह से होगा? अ पर्सन हु डिसरिगार्ड्स रूल्स, लॉज और अथॉरिटी विद कंटेम्प्ट, झगड़ा करके, और डिसरिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट करके, जो कि क्या करता है? रूल्स फॉलो नहीं करता, लॉज फॉलो नहीं करता, या कोई अथॉरिटी जो है उसको फॉलो नहीं करता है, बल्कि तौहीन करता है उसकी। ठीक है ना, मजाक उड़ाता है उसका। अच्छा, अब हम यहाँ सबसे पहले एग्जांपल्स में देख लेते हैं किस तरह से हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में। हम कहते हैं दी फ्लाउटर्स कॉमेंट्स। अब यहाँ पर फ्लाउटर्स कॉमेंट्स का क्या मतलब है? कि फ्लाउटर होता है मजाक उड़ाने वाला। फ्लाउटर्स मजाक उड़ाने वाले के जो कमेंट्स हैं वर हर्टफुल थे टू मैनी, बहुत से लोगों के लिए उसके जो कमेंट्स थे हर्टफुल थे। ठीक है ना, ही वाज जेल्ड, उसको जेल हो गई। ठीक है, उसको जेल जाना पड़ गया। फॉर, किस लिए? फ्लाउटिंग, मजाक उड़ाया उसने। ठीक है, दी प्रोबेशन ऑर्डर, उसने क्या किया? प्रोबेशन ऑर्डर का मजाक उड़ाया, तो उसको क्या हो गई? जेल हो गई। तो यहां पर आपको जो फ्लाउटर का मीनिंग है वो समझ आ गया। अब हम देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स को और एंटोनिम्स को। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे ना, क्योंकि नाउन है, तो इसके सिनोनिम्स भी नाउन में होंगे और इसके एंटोनिम्स भी नाउन में होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जीर नहीं बोला हमने सिनोनिम में। ठीक है ना, हमने जीरर बोला है, क्योंकि ये क्या था? फ्लाउटर था, इसीलिए हम जीरर बोलेंगे। ठीक है ना, मोकर बोलेंगे। ठीक है ना, स्कोफर बोलेंगे, मतलब का कि हम नाउन को
नाउन है ना, तो नाउन के सिनोनिम और एंटोनिम नाउन होते हैं, वही आंसर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सिनोनिम्स में है जीरर, मोकर, स्कोफर, डिसरिगार्डर, स्नीरर, ठीक है, स्नीरर। उसके बाद जो इसके एंटोनिम्स हैं, अब एंटोनिम्स क्या होगा, उलट हो जाएगा इसका, ठीक है। जो कि लॉ फॉलो नहीं करता तो उसका एंटोनिम वो होगा जो लॉ को फॉलो कर रहा है, जो लॉ को अबे कर रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे अबेयर, मानने वाला यानी कि हुक्म मानने वाला, फॉलोअर, ठीक है, बिलीवर, रिस्पेक्टर, एडमायरर। तो ये हो गया भाई इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अब एक और वर्ड है मॉनिटरी। मॉनिटरी का क्या मतलब है? अच्छा, इसके मतलब को समझने से पहले इसको समझ लेते हैं, ये है क्या, नाउन है या फिर एडजेक्टिव है या वर्ब है या एडवर्ब है, ये क्या है, ठीक है ना, क्योंकि फिर इसके जो सिनोनिम्स होंगे उसी के अकॉर्डिंगली होंगे। तो ये लफ्ज निकला है मॉनिटर से। अब आपको याद आ गया भाई क्लास का मॉनिटर, यस वो ही मॉनिटर। एक तो होता है वो क्लास का मॉनिटर और एक होता है कंप्यूटर का मॉनिटर। तो अगर वो क्लास का मॉनिटर है तो वो कोई पर्सन है, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ये एज अ नाउन भी यूज होता है और एज अ क्या बोलेंगे हम, वर्ब भी, ठीक है। तो अगर वो कोई पर्सन है तो वो नाउन में जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई डिवाइस है, जैसे कि कंप्यूटर की डिवाइस है, वो भी नाउन में जा रहा है। लेकिन अगर आपने किसी को क्या कर दिया, मॉनिटर कर दिया, तो इसका मतलब चला जाएगा वर्ब में, ठीक है ना। मॉनिटर करना, ठीक है ना, मॉनिटर करना। मॉनिटर का मतलब क्या हो गया, मॉनिटरी क्या है, मॉनिटरी भाई, इसे मॉनिटरी करना आती है क्या, तुम्हें मॉनिटरी करना आती है? तो अब आप समझ रहे हो कि ये एडजेक्टिव चला गया, एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो ये जो मॉनिटरी है लफ्ज, ये एडजेक्टिव है, किसी की सिफत आ जाती है, सिफात में चला जाता है ना, खूबी है या फिर उसकी बुराई है। तो ये एडजेक्टिव है मॉनिटरी, मॉनिटरी करना, ठीक है ना, मॉनिटरी करना ये एडजेक्टिव में चला जाता है। ओके, तो ये सिफात में चला जाता है। अब हम इसकी जो इसका मीनिंग है, खबरदार करने वाला, आगाही देने वाला, इतला देने वाला, उसे कहते हैं मॉनिटरी, ठीक है ना। अब इसके एंड में क्या है, आर वाई है, ठीक है ना। तो मैंने बताया था अगर टी वाई एंड में आ जाता है या आर वाई एंड में आ जाता है, जिस तरह से प्रॉस्पेरिटी है, तो वो नाउन था। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि लफ्ज निकला कहां से है, मॉनिटर से निकला है, मॉनिटर से मॉनिटरी करना, तो ये एडजेक्टिव बन जाता है। तो ये वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, सही है। तो इसका मतलब है गिविंग और सर्विंग एज अ वार्निंग। जो क्लास का मॉनिटर होता है वो क्या करता है, आके आपको इतला देता है, या आपको खबरदार करता है, या आपको वार्निंग देता है, ठीक है ना। तो अब हम जो है एग्जांपल्स में इस तरह किस तरह से यूज कर सकते हैं, नर्सेज विल मॉनिटर द पेशेंट्स वाइटल साइंस क्लोजली। नर्सेज क्या करेंगी, मॉनिटर करेंगी। अब यहाँ पर नर्सेज क्या करेंगी, मॉनिटर करेंगी, मॉनिटर करेंगी मतलब कोई काम करेंगी। यहाँ पर ये वर्ब यूज हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर ये क्या है, वर्ब है, वर्ब के मीनिंग में यूज हो रहा है, सही है। तो यहाँ पर ये क्या है भाई, वर्ब, ये मॉनिटर यहाँ पर एज अ वर्ब यूज हो रहा है। नर्सेस क्या करेंगी, मॉनिटर करेंगी, ठीक है ना। तो वर्ब है यानी काम के रूप से ये मतलब बन रहा है। नर्सेस विल मॉनिटर द पेशेंट्स, पेशेंट्स के जो वाइटल अहम साइंस है, अलामात है, उसे क्लोजली से देखेगी, करीब से उसे देखेगी, उसे मॉनिटर करेगी, उसकी देखभाल करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वर्ब के मतलब में यूज हो रहा है, यहाँ पर मॉनिटर। तो यहाँ पर मॉनिटर क्या है, वर्ब। द कंप्यूटर मॉनिटर, अब यहाँ पर हमने कह दिया कंप्यूटर मॉनिटर, तो यहाँ इज जो है ये वर्ब है, और यहाँ पर जो कंप्यूटर मॉनिटर है एज अ डिवाइस के तौर पर यूज हो रहा है, तो ये नाउन है, चीज है ना कोई, तो ये नाउन है। लफ्ज एक ही है, यहाँ पर एज अ वर्ब यूज हो रहा है, यहाँ पर एज अ नाउन यूज हो रहा है। तो कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑन बट द स्क्रीन इज ब्लैक, ठीक है। तो मॉनिटरी क्या होता है, एडजेक्टिव में चला जाता है। अब इसके सिनोनिम्स भी हम एडजेक्टिव में देंगे, जिस तरह से ये देखो
एडमोनिटरी, आर वाई एंड में लेके आए, एडजेक्टिव में लेके आएंगे। एग्जाम्पल होता है ना, एग्जाम्पलरी लेके आएंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि ये है मॉनिटरी, तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हो गए एडमोनिटरी, एग्जाम्पलरी, कॉशनरी, वार्निंग। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, उलट। अब देखो एक शख्स है, वो क्या कर रहा है, आपको वार्निंग दे रहा है, ठीक है ना, और दूसरा शख्स क्या कर रहा है, ठीक है, वो वार्निंग दे रहा है, एक शख्स आपको वार्निंग दे रहा है, उसका एंटोनिम क्या होगा कि दूसरा आपको क्या करेगा, फेवरेबल होगा, ठीक है। वार्निंग देने की बजाय वो फेवरेबल होगा, इनकरेजिंग होगा, ठीक है ना, अनवर्दी होगा, परसुएसिव होगा। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब एक और लफ्ज है हमारे पास, बेटर। अच्छा, इसके साथ साथ मिलता जुलता एक और लफ्ज होता है बेटर, BETTER, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पर क्या है, ई है, तो ये होता है बेटर। मतलब हम किसी चीज को जब कंपेयर करते हैं ना, तो ये इससे बेहतर है, बेटर देन, तो ये जो है एडजेक्टिव है एक्चुअली, ठीक है ना, कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, बेटर यानी बेहतर। लेकिन यहाँ पर जो बेटर है ये निकला हुआ है बैट से, BAT बैट, ठीक है ना, BAT क्या, बैट, उसी से निकला हुआ है बेटर। बैट क्या है, नाउन, कोई चीज है ना, तो ये क्या है, नाउन। अब ये बेटर, अब इसके एंड में देखो क्या है, ER है, ठीक है ना, जिसके एंड में क्या होता है, ER होता है, उसको नाउन कहते हैं, ठीक है ना। जिस तरह से टीचर था, एंड में ER था, कोई पर्सन को रेफर कर रहा था, वो नाउन था। ये बेटर जो है ये भी प्लेयर है, किस चीज को, ये प्लेयर, ठीक है। बैटिंग करने वाला जो बैटर है, प्लेयर है, मतलब पूछते हैं ना भाई आप बैटिंग कर सकते हो, बॉलिंग कर सकते हो, तो मैं बैटर हूँ, मतलब मैं बैटिंग कर सकती हूँ, ठीक है, मैं बैटर हूँ। तो ये वाला बैटर यानी कि ये कोई प्लेयर किसी पर्सन को रेफर कर रहा है, तो ये हो जाएगा नाउन। लेकिन अगर ये बैटर जो है बैटर जो है वो कोई पर्सन को रेफर कर रहा है, प्लेयर को रेफर कर रहा है, तो उस टाइम पे तो ये नाउन है। लेकिन बैटर का मतलब है तेज तेज मारना, मसमार करना, लगातार जरबे लगाना, यानी स्ट्राइक वायलेंटली एंड रिपीटेडली। अब जो स्ट्राइक कर रहा है, बार बार जरबे मार रहा है, जो मारने वाला पर्सन है बैटर है, जो प्लेयर है वो तो नाउन है, लेकिन वो जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है बैटरिंग का या बैटर्ड, ठीक है, यानी कि कोई एक्शन परफॉर्म हुआ। जब एक्शन की बात करेंगे तो ये जो लफ्ज है बैटर, ये बन जाएगा वर्ब। एग्जाम्पल से देखो, अब यहाँ पर है दी हाई वाइंड्स, तेज हवाएं, वर बैटरिंग। अब यहाँ पर जो है ना वर बैटरिंग, ये क्या है, बैटरिंग वर्ब, यानी कि यहाँ पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है। एक्शन कौन कर रहा है, हाई वाइंड्स कर रही हैं, तेज हवाएं कर रही हैं, एक्शन परफॉर्म कर रही हैं, बैटरिंग कर रही हैं, ठीक है ना, बैटरिंग कर रही हैं, जरबे लगा रही हैं, किसको, दी शिप को, अगेंस्ट दी रॉक्स, ठीक है, शिप है, जहाज है, उसको, वो जो जहाज है वो बार बार तेज हवाओं से रॉक्स के साथ, पत्थरों के साथ टकर रहा है, ठीक है ना, जरबे लगा रहा है। तो वो जो बैटरिंग का लफ्ज यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जो कि हवाएं लगा रही हैं, तेज हवाएं, तो वो बैटरिंग यहाँ पर किस तरह से यूज हो रहा है, एज अ वर्ब, ठीक है ना। अगर हम यहाँ इस एग्जांपल में देखते हैं, द बैटर हिट अ होम रन दैट वॉन द गेम, मतलब यहाँ पर जो बैटर है वो प्लेयर के सेंस में है, जो कि हिट कर रहा है, ठीक है ना। ये बैटर यहाँ पर प्लेयर है, तो यहाँ पर ये नाउन है, ठीक है, ये लफ्ज यहाँ पर नाउन के तौर पर यूज हो रहा है। दी बैटर हिट अ होम रन, ये किसी गेम के अंदर एक ऐसा रन होता है, होम रन, ठीक है ना, उस बैटर ने हिट किया यानी होम रन, फिर वो वन दी गेम, फिर उसने गेम जीत ली, ठीक है ना। तो ये किसी गेम के अंदर होता है होम रन। तो यहाँ पर जो बैटर है वो नाउन है, क्योंकि किसी प्लेयर को रेफर कर रहा है, किसी पर्सन को रेफर कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो अब आपने बेटर का मतलब समझ लिया, इसके रिलेटेड BETTER वाला जो बेटर है उसको भी आपने देख लिया। अब हम इसके सिनोनिम्स देखते हैं। अब बेटर का मतलब जरबे लगाना, बार बार रिपीटेडली जरबे लगाना,
ठीक है ना। अब उससे होगा क्या, उसको बेटर को बेस्ट बोलेंगे, क्लोबर बोलेंगे, क्लोबी से है क्लोबर, ठीक है ना। बफेट, बीट अप, ठीक है। अब इसका जो एंटोनिम बनेगा वो ये होगा कि कोई चीज, अगर आप किसी चीज को मारते हो बार बार तो वो उसकी शक्ल खराब हो जाती है, वो बेंड हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका एंटोनिम देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अनबेंड हो जाएगा, ठीक है, अनट्विस्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लीननेस होगा, ठीक है, डिफेंड होगा, रफन होगा, सही है। तो ये इसके क्या बन जाएंगे, एंटोनिम्स बन जाएंगे। तो बच्चों अब जो वर्ड है वो है एसिनाइन। अच्छा जी, तो एसिनाइन, अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है। तो अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है, हाउ टू लर्न सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के नाम से, ठीक है। अच्छा, तो मैं कहती हूँ ये जो है ना एसिनाइन, ASININE, ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे है, क्योंकि इसका मतलब होता है इंतहाई अहमक या ढीठ, ठीक है। तो मतलब खसूसियात, खूबी या हम सिफत उसके अंदर आ जाता है। तो एडजेक्टिव है ये एसिनाइन, ठीक है। अगर हम कहते हैं ASINER, असाइनर, अब देखो ये कोई, ये एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव से हमने ER आगे लगाया, किसी नाउन से आगे ER नहीं लगाया हमने। ये असाइन था एडजेक्टिव, उसको हमने ER यहाँ ऐड किया ना, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा वर्ब। वर्ब क्यों बनेगा, क्योंकि इसका मतलब होता है टू एक्ट लाइक अ डंकी, ओके। तो ये क्या है, एक्ट है, एक्ट, तो इसीलिए ये क्या हो रहा है भाई, वर्ब है। असाइनर, एसिनाइन तो हो गया भाई कोई ऐसा शख्स है, ठीक है, शोइंग अ लैक ऑफ इंटेलिजेंस और थॉट, ठीक है ना, इंतहाई अहमक, ढीठ, शोइंग अ लैक ऑफ इंटेलिजेंस और थॉट। अब वो जो है एसिनाइन उसको कहते हैं, तुम एसिनाइन हो यार, तुम तो एसिनाइन हो, ठीक है। अब असाइनर का मतलब क्या हो गया, किसी ने अहम काना काम कर दिया, किसी ने एक्ट किस तरह से किया, टू एक्ट लाइक अ डंकी। तो असाइन क्या है, एडजेक्टिव, असाइनर क्या है, वर्ब, सही है। अब यहाँ पर इसके जो है एग्जांपल से देख लो आप, हिज सजेशन, उसकी जो तजवीज है, टू वेयर अ स्विम सूट इन दी स्नो स्टॉर्म वाज एसिनाइन, यानी उसकी जो तजवीज है क्या पहनने की, स्विम सूट पहनने की, इन दी स्नो स्टॉर्म, ठीक है, स्नो स्टॉर्म है यानी कि बर्फ का तूफान है, तो वहां पर स्विमिंग सूट पहना कोई बहुत ही बड़ी अहम काना बात है ना। तो उसकी जो सजेशन है ये क्या है, एसिनाइन है, ठीक है। अब उसके बाद इट इज एन एसिनाइन डिसीजन, ये जो डिसीजन है एसिनाइन है, अहम काना है, टू स्पेंड 3 hours ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम वर्क, मतलब काम पर भी जाना, ठीक है, और ट्रैवल भी करना, वो घंटे कितनी, 3 घंटे में इनको स्पेंड करना, ये अहमकाना बात है। तो ये बात है। अब इसके सिनोनिम्स में आ जाएंगे कि स्टूपिड, सिली, क्रेजी, फुलिश, एडियोटिक। अब यहाँ पर एक लफ्ज है एडियोटिक, अब हमने इसको इडियट नहीं बोला, इडियट, ठीक है। अब ये सिनोनिम्स के अंदर एडियोटिक है, इडियट क्यों नहीं है, ये जो इडियट होता है ये होता है नाउन, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है, इसीलिए हम उसके जो सिनोनिम है या एंटोनिम है वो भी एडजेक्टिव में बताएंगे, इसलिए इडियट नहीं है ऑप्शन में, एडियोटिक है, ठीक है ना। एडियोटिक, एडियोटिक, ये क्या बन जाता है, एडियोटिक एडजेक्टिव, ठीक है। इडियट क्या है, नाउन, एडियोटिक क्या होता है, एडजेक्टिव। एब्सर्ड, मैड, इसी तरह से एंटोनिम्स क्या है, एक अहमकाना बंदा है, अहमकानी बातें करता है, अहमक है, ढीठ है, ठीक है। अब उसका उलट क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा, कोई वाइस पर्सन होगा, ठीक है, कोई अक्लमंद होगा। तो वाइस और ब्रेनी, ठीक है, सेंसिबल, क्लेवर, लॉजिकल, वैलिड, रीजनेबल, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब हमारे पास वर्ड है कमोडियस। अब कमोडियस, CO डबल MO
TIOUS। अब मैंने कहा था जिस वर्ड के एंड में OUS होता है वो क्या होता है, वो होता है एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव। तो कमोडियस का मतलब क्या है, कुशादा, सहूलत बख्श, फ्राख, लार्ज एंड रूमी। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। द गेस्ट हाउस मैयड अ कमोडियस 3800 स्क्वायर फीट। मतलब कितना, 3800 स्क्वायर फीट कमोडियस था, कुशादा था क्या, गेस्ट हाउस। ठीक है। He was happy to find a commodious armchair, कुशादा आर्म चेयर टू रिलैक्स इन। वो खुश था कुशादा आर्म चेयर फाइंड करके। ठीक है। अच्छा, तो अब हम इसके जो है वो सिनोनिम्स देख लेंगे। स्पेशियस, अब ये OUS आया हुआ है क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो इसलिए इसकी सिनोनिम भी एडजेक्टिव में होगी। ठीक है, तो स्पेस से है ये स्पेशियस। एम्पल, ह्यूज, ओवरसाइज्ड, वाइड, वॉल्यूमिनस, मैसिव, इमेंस। एंटोनिम्स देखेंगे तो कन्फाइंड होगा, तंग होगा कोई चीज, लिमिटेड होगी, नैरो होगी, रिस्ट्रिक्टेड, स्मॉल, टाइट, क्रैक। इंशाल्लाह नेक्स्ट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अल्लाह हाफिज।